नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। आज पूरा भारत राममय है, हर मन दीपमय है। अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर तब संकल्प का प्रतीक है, राम राज्य। और ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये उस आदर्श शासन व्यवस्था की सोच है जहां पर हर नागरिक खुश हो, जहां किसी से कोई भेदभाव नहीं हो और सबके साथ सबके विकास की बात हो, राम के आदर्शों का पालन हो। लेकिन शायद कुछ नेता राम नीति का पालन करने की बजाय राम पर ही राजनीति कर रहे हैं। राम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में हर कोई बिखरा हुआ है। राम को पता था कि नल नील की क्षमता क्या है, हनुमान की क्षमता क्या है, विभीषण को किस मोर्चे पर लगाना है, सुग्रीव को कहां पर लगाना है। लेकिन इंडिया अलायंस में किसी नेता की भूमिका तय नहीं हो पा रही। राम की पूरी सेना में अधिकारों और पद की लड़ाई नहीं थी। युद्ध के दौरान सुग्रीव और हनुमान के निर्देश का पालन होता था, लेकिन इस अलायंस, इंडिया अलायंस में कोई किसी के निर्देशों का पालन करना नहीं चाहता। विपक्ष के कई नेता अब तो राम के आदर्शों पर सवाल उठा रहे हैं और ऐसे में कई सवाल पैदा होते हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर आखिर राजनीति क्यों हो रही है? सनातन पर चोट, इंडिया का लक्ष्य क्या सिर्फ वोट है? रोम रोम में बसने वाले श्री राम के आदर्शों पर आखिर सवाल क्यों? 2024 का चुनावी दंगल, श्री राम किसका करेंगे मंगल? मंदिर निर्माण से क्या धैर्य खो रहा है विपक्षी गठबंधन? इसी पर आज चर्चा करने वाले हैं। मेहमानों का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। कुछ मेहमान हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ जाएंगे, लेकिन स्टूडियो में इस वक्त कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ पहले मैं आपसे करवा देती हूं। हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका नाजिम खान साहब। हमारे साथ पूजा भाटिया जी धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और कौशलेश राय जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। और अब से थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। भुवन भास्कर जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और अब से थोड़ी ही देर बाद योगी उमेशानंद जी, आप धर्मगुरु हैं, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। माफी चाहूंगी सर, लेकिन इसी बीच में शुरुआत कौशलेश जी आप ही के साथ करती हूं और उसके बाद पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी जैसे जैसे मेहमान जुड़ते जाएं मुझे उसकी जानकारी देते जाएं। कौशलेश जी जरा ये बताइए कि कुल मिलाकर जिस तरीके के बयान हो रहे हैं, प्रभु श्री राम, राम राज्य में जिस तरीके की स्थिति थी, आजकल हम रोज इस पर चर्चा करते हैं कि क्या कलयुग में वैसी राम राज्य की स्थिति नहीं पैदा हो सकती या उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। लेकिन जिस तरीके से राम का अपमान हो रहा है, राम मंदिर को लेकर, उसके निर्माण को लेकर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, राम के नाम पर विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोदी का विरोध करना है। यह तो राम राज्य की स्थिति हो नहीं सकती। जी, राम राज्य की स्थिति बिल्कुल नहीं हो सकती, पर हमको पता है कि राम राज्य जब था उस समय भी असुर थे और ये हर कालखंड में होंगे। तो हम ऐसा भी मान सकते हैं कि जो अभी ये विरोध कर रहे हैं जो राम मंदिर का या किसी भी चीज का, वो असुर ही हैं और इनको वैसे ही देखा भी जाना चाहिए। बात पूरी करें सर। तो ये जो राजनीति कर रहे हैं ये आज के असुर हैं कलयुग के, यही कहना है इस पे। तो अच्छा, ठीक है। पूजा भाटिया जी, यही सवाल मेरा आप ही से है, क्योंकि इन सब बयानों के बीच ऐसा लगता है कि राम का अपमान इतना आम हो चुका है कि यही करके क्या सत्ता हासिल होगी? ये सत्ता का सवाल इसीलिए क्योंकि ये बहुत लोग कहते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल कहते हैं कि राम चुनावी मुद्दा बन चुके हैं, भक्ति भाव से ज्यादा चुनावी मुद्दा बनकर रह गए। देखिए, सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। राम जी का जो वर्चस्व है, जो हमारी राम जी की महिमा है, उसको कोई भी धूमिल नहीं कर सकता है। हाँ, एक पॉलिटिकल मुद्दा ज़रूर बन चुका है। एक रामायण की एक जो चौपाई है मैं वो लेना चाहती हूँ यहाँ बताना चाहती हूँ कि नाम राम को अंक है, सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। तो राम नाम एक ऐसा अंक है जो किसी भी शून्य के आगे लग जाए तो उसका महत्व जो है 10 गुना बढ़ जाता है। यदि वो अंक हट जाए तो सब कुछ शून्य है। तो राम की महिमा को कोई भी धूमिल नहीं कर सकता है। हाँ, विपक्षी नेता कुछ अपने इसको पॉलिटिकल एंगल ज़रूर दे रहे हैं। राम जो है हमारी संस्कृति से हज़ारों वर्षों से जुड़े हैं, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और कण कण में और मन मन में राम ही बसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम अगर एक चीज़ देखी जाए, अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, हम गांधी जी की ही बात करते हैं। गांधी जी जो थे वो उनके आश्रम में जो शुरुआत होती थी सुबह की, वो भजन की शुरुआत कौन से भजन से होती थी? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम।
और साथ ही उनका जो राजनीतिक दृष्टिकोण था वो क्या था, वो था कि राम राज्य की स्थापना करनी है। साथ ही जब वो गए, उनके अंतिम शब्द क्या थे, हे राम। और उनकी जो उनकी ज़िंदगी में दो ही विशेष पुस्तकें थी जिनसे वो प्रभावित रहे थे, एक थी गीता और दूसरी थी तुलसीकृत रामायण। तो यहाँ पे राम जी का जो वर्चस्व है कोई भी धूमिल नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है कि कुछ विपक्षी नेता इसको सियासी मुद्दा बना दिया है। राम जी तो हम सबके राम हैं, तुलसीदास जी के भी राम हैं, रहीम के भी राम है, कबीर के भी राम है, वाल्मीकि जी के भी राम है, भारत के भी राम है। राम का वर्चस्व तो इंडोनेशिया, कंबोडिया, हर जगह, थाईलैंड तक में पाया गया है। तो राम जी की नहीं, लेकिन राम तो सबके हैं, लेकिन सब राम के आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। योगी उमेशानंद जी, राजनीति का विषय क्या वाकई में प्रभु श्री राम इस वक्त बनकर खड़े हैं सामने? आपको भी ऐसा प्रतीत होता है? क्योंकि आपके लिए ये एक अलग लड़ाई थी और आपके लिए इस वक्त माहौल पूरा अलग है, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बेहद नजदीक है। लेकिन इन बयानों को एक संत होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात को समझना पड़ेगा कि राजनीति करने वाले लोग कौन हैं और राजनीति करने से किसको लाभ होने वाला है। मुझको लगता है कि कुछ भारत के अंदर राजनीतिक पार्टियां हैं जो अपने वोट बैंक के लिए जो निशाना साधने का काम करते हैं, और कुछ लोग इसको पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, उसका एक राजनीतिकरण करने का काम कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत के प्रत्येक कण कण में राम विराजमान हैं और हम सबको इसके बारे में चिंतन मनन करना चाहिए। और मैं तो इसकी आलोचना भी करता हूँ और इसकी भर्त्सना भी करता हूँ जो लोग अपने मंचों के माध्यम से, अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के माध्यम से राम का राजनीतिक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न तो मन में यह खड़ा होता है कि वह लोग कौन हैं और किसके कहने पर वह राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं। निसंदेह, निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है कि वर्ग विशेष क्या, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए कि राम का राजनीतिकरण कर रहे हैं, अनेकानेक प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था, ना है, ना था और ना रहेगा। कौन सा विशेष वर्ग? हाजी नाजिम की बात कर रहे हैं आप? निश्चित तौर पर मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अगर आप इशारा करते हो तो भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से मुसलमानों का वोट बैंक सद जाए और आने वाले चुनावों में मुसलमान एक तरफ होकर इन पॉलिटिकल पार्टी को जिताने का काम करेगा, ये हमको समझना पड़ेगा। भारतवर्ष का करोड़ों करोड़ों वर्ष जो हिंदू है और विश्व में जहां जहां हिंदू रहता है वह अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा है कि 22 तारीख को श्री राम जन्मभूमि में राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। लेकिन मुसलमानों को एक तरफ करने के लिए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आरजेडी हो या अनेक कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे अकबरुद्दीन अवैसी हो, इनका एक ही लक्ष्य है, मुसलमानों को खुश करना, वोट बैंक को साधना और किस प्रकार से इसका अधिक से अधिक राजनीतिकरण किया जाए ताकि आने वाले चुनावों में उसका लाभ प्राप्त किया जा सके। लेकिन यह दुर्भाग्य है, मैं उसकी आलोचना और भर्त्सना करता हूं। हाजी नाजिम, इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन ये बताते हुए कि इस वक्त सिद्धार्थ यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भुवन भास्कर साहब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आकाश मुनि जी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। लेकिन हाजी नाजिम खान, मुस्लिम अपीसमेंट, क्या ये एक वजह है जिसके चलते राम का अपमान विपक्षी पार्टियां कर रही हैं कि मुस्लिम वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हुए हम अपने साथ रखें? यही एक वजह है कि आपको भी ऐसा लगता है? हाँ, देखिए पूर्णिमा जी, जिस तरीके से अभी आपने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि कौन से ऐसा मुस्लिम है जो ये कहता है कि राम के खिलाफ खड़ा हो। हमारा मुस्लिम समाज हमेशा राम को अपने पूर्वज मानते हुए आए। अभी आपने देखा टीवी चैनल पे किस तरीके से एक समुदाय को टारगेट करा और खास तौर पे नाम लेकर जब आपने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुसलमान को खुश करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जा रहे। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी से, इनसे कि ये बताएं कौन सा ऐसा मुस्लिम नेता है जिन्होंने राम जी के अस्तित्व को नकारा है। ये झूठ बोलते हैं, देश का माहौल खराब करने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि भारत के मुसलमान ने खुलेआम जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो पूरे भावों में भरकर उस फैसले को स्वीकार किया था। आज हम पे ये लोग ऐसे लक्षण लगा रहे और हमें ही कहते हैं कि मुस्लिमों की वजह से इस तरीके का माहौल बन रहा है। पूर्णिमा जी, ये तो बहुत गलत है। मेरे संविधान के खुलेआम धज्जियां उड़ाने की कोशिश जो करी जा रही है, ये बताएं संविधान का जब
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आया था, संविधान के तहत ही आया था। हाजी नाजिम ने माना, पूरे देश ने माना। तो फिर ये बताएं, राम जी के बारे में जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमान नहीं है, वो हिंदू लोग है। हिंदू लोग ही राम जी की उंगली उठा रहे हैं। तो आप बताइए ना हाजी नाजिम, यानी कि आप असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हम 6 दिसंबर कभी नहीं भूलेंगे। वो बोलते हैं कि अपनी ताकत को बचाए रखो, हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी। और उनके कहने के मायने क्या आएंगे मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। तो आप नकारते हैं ना इनको, आप नकारते हैं ना, आप असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं या नहीं नकारते? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा सर मुझे। देखिए, अगर हाँ ना में जवाब दूंगा तो दर्शकों को पता नहीं चलाएगा। पूर्णिमा जी मेरी बात सुनिए, आप पहले हाँ या ना में बता दीजिए, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करने का समय दूंगी। हाँ या ना में बताइए, आप असदुद्दीन ओवैसी को नकारते हैं या नहीं नकारते हैं? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोला क्या है ये बताइए ना पूर्णिमा जी। उन्होंने बोला क्या? उन्होंने ऐसी कोई बात तो कही नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं, ऐसा नहीं उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने कुछ ऐसा अगर बोलते तो मैं बिल्कुल आपके सामने असदुद्दीन ओवैसी ये हमेशा बताते हैं कि मुस्लिमों की हालत इस देश में किस तरीके की हो चुकी है, दयनीय स्थिति में मुस्लिम पड़े हैं, उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, माइनॉरिटीज को लेकर सरकार की सोच अलग है, माइनॉरिटीज को खत्म कर देना चाहती है, मस्जिदों को तोड़ देना चाहती है। इस तरीके के बयानों में आपको असदुद्दीन ओवैसी के कुछ भी नजर नहीं आता। यानी कि पूर्णिमा जी ये बताइए, मस्जिदों को तोड़ने वाली बात जो आप बार बार कह रही है, देखिए मेरा मैं नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही, ओवैसी साहब कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। हाजी नाजिम, मैं नहीं कह रही। आपने तो उस दिन कहा था, आपने तो उस दिन डिबेट में कहा कि मैं तो राम मंदिर निर्माण हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसका स्वागत करता हूं, मैं भी खुश हूं। ये कहा था आपने या नहीं कहा था? बताइए, मैं गलत कह रही हूं तो? आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। और ये स्टेटमेंट्स मेरे नहीं है हाजी नाजिम, ये स्टेटमेंट सर मेरे नहीं है। ये स्टेटमेंट सुनिए, ये स्टेटमेंट उस नेता के हैं जो मुस्लिमों का रहनुमा बनता है, जो ये बताता है कि वो मुस्लिमों की लड़ाई लड़ रहा है, जो ये बताता है कि वो मुस्लिमों की आवाज है, और उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी, जो इस तरीके के स्टेटमेंट्स देता है। भुवन भास्कर साहब, आपके पास आते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पर राजनीति क्यों और कब तक? और क्या राम राज्य की स्थापना या राम राज्य की वापसी की कल्पना इस राजनीतिक परिदृश्य में करना नामुमकिन नजर आता है आपको? पूर्णिमा जी नमस्कार। आपको नववर्ष की बधाई। जितने पहले साथी बैठे सभी को नववर्ष की बधाई। पहले तो नववर्ष में आपके चैनल में आना हुआ, और दूसरा हमारी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, हमारी सांसद डिम्पल यादव जी ने, हमारे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया है कि राम मंदिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। हम लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे, निमंत्रण आएगा तो भी जाएंगे, निमंत्रण नहीं भी आएगा तो बाद में जाएंगे, लेकिन जाएंगे। तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। हम लोग इस देश के सुप्रीम कोर्ट के को और इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। माननीय नेताजी से लेकर माननीय अखिलेश यादव जी इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं, और हमें तो स्वागत है। और राम ने जो पाठ सिखाया वो तो विश्व का पाठ है, देश का पाठ है, हमारे सनातन परंपरा का पाठ है, और इस देश की एकता अखंडता का पात्र है। उन्होंने पाठ पढ़ाने का काम करा था। आपने जैसा सुना भी होगा, हनुमान जी से भी उन्होंने लेने का काम करा, सबरी के झूठे बेर खाए उन्होंने निषाद राज से अपनी हेल्प लेने का काम करा। वो चाहे तो अकेले लंका पे चढ़ाई कर सकते थे और जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने जो पाठ पढ़ाया कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ ले। असली समाजवादी कोई थे तो भगवान राम थे, हम तो उनका अनुसरण करते हैं। कितनी अच्छी बात कही आपने भुवन जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि अभी आप एकजुटता की बात कर रहे थे, अभी आप आदर्शों की बात कर रहे थे, अभी आप मर्यादा की बात कर रहे थे, लेकिन आपका अलायंस इतना बिखरा हुआ नजर क्यों आता है? अगर वाकई में आपका अलायंस उस एकता, उन आदर्शों की बात करता है जिसमें कोई पद की लड़ाई नहीं है, जो आदेश आते हैं या जो निष्कर्ष निकलता है उसका पालन होता है। भास्कर जोशी जी, यही सवाल मैं आपसे पूछ रही थी। सनातन पर चोट करते हुए, तमाम राम राज्य की स्थितियों को किनारे रखते हुए, इंडिया का लक्ष्य है, इंडिया अलायंस का लक्ष्य क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करना है? क्योंकि आपका अलायंस बिखरा बिखरा सा नजर आता है। पूर्णिमा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल सर, आ रही है। हेलो हेलो, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है भुवन भास्कर जी? हेलो।
ठीक है सर, मैं एक बार फिर से आपको कनेक्ट करूंगी। और सिद्धार्थ जी आपके पास आते हुए ये बताइए कि रोम रोम में बसने वाले प्रभु श्री राम के आदर्शों पर सवाल क्यों? और मैं खास तौर पर पॉलिटिकल सेंट्रिक आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूं कि अगर इतने ही राम राज्य की बात करता हुआ विपक्ष भी नजर आता है तो वो कम से कम उनकी पार्टी, उनके गठबंधन में नदारद सा क्यों लगता है सर? आप म्यूट हैं शायद सर। सिद्धार्थ सर। जी पूर्णिमा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी पूर्णिमा जी, मुझसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने और पीस पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात रखी। मैं दोनों की बात का एक जवाब देना चाहता हूं। जब आपने पीस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि ओवैसी जब ऐसा बोलते हैं तो वो उसको हाँ भरेंगे ना भरेंगे, तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, देश का मुसलमान तो सब सोचता है, ये बहुत अच्छी बातें कर रहे थे। पर ओवैसी ने क्या कहा भी हाल ही में, मैं वो पढ़ के सुना देता हूं आपको। ओवैसी ने कहा, जहां पर हमने 500 साल बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया हो, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्यों तुमको नहीं दिख रहा है कि 3-4 और मस्जिदों को लेकर के साजिश की जा रही है? इसमें दिल्ली की सुनहरी मस्जिद भी शामिल है। ये जो ताकतें हैं तुम्हारे दिल में इतिहाद को निकालना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि आज मैं नौजवान को कल का बूढ़ा होगा, वो अपने दिमाग को आगे रखकर जोर डालकर सोचेगा कि किस तरीके से मुझे अपने आप को, अपने खानदान को, अपने शहर को, अपने मोहल्ले को बचाना है। ये भड़काऊ भाषण नहीं है। ये कोर्ट के बाद आने वाले निर्णय पर देश का एक नेता ऐसे आकर के बोल रहा है अभी 3 दिन पहले, और पीस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कुछ गलत नहीं बोला और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश का मुसलमान तो ऐसा सोचता है, बहुत अच्छा सोचता है। हम तो हमेशा से कहते आए कि राम ही सबका वंशज है। राम हमारे देश के आराध्य हैं, हमारी संस्कृति के आराध्य हैं और वही सबके वंशज हैं। पर यह बात ना आपको समझ आती है ना समाजवादी पार्टी को समझ आती है। बहुत बड़ी बात करें, उनने कहा कि निमंत्रण आएगा, हम जरूर जाएंगे। क्यों आए आपको निमंत्रण? अरे आप तो गोली चलवाने वाले थे। आप तो खड़े होकर के कहा करते थे 4 बार गोलियां और चलवानी पड़ी तो चलवाऊंगा, मैं तो सबको मारूंगा। आपकी पार्टी के नेता ने कहा था, नहीं कहा था? जिन लोगों ने एडी जोटी का दम लगा दिया हो कि राम लल्ला टेंट में ही रहे, और मैं मानता हूं कि अब राम वास्तव में हमें इन तस्वीरों से जोड़कर अगर हम देखेंगे तो यही है आज का भारत। आज देश में लोगों को घर भी मिल रहा है, देश में खुशहाली आ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि जो लोग और जगहों पे प्रेरित हैं वो वहां ना जाएं, भारत में आए। भारत जो इतने दशकों तक कमजोर था या मानो कि डर में रहता था, आज वो भारत आत्मविश्वास से फलभूत है। इसको राम राज्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस दौर में भी राम को राजा डर का माहौल ये बताइए 2014 से पहले था, ये 2014 के बाद का था? ये बताइए डर का माहौल जो अभी आपने कही बात, मैं उसके लिए आपको पूछ रहा हूं। हाजी नाजिम जी, माहौल बताइए ना सर। थोड़ा सहिष्णु रहिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप उसके बाद बोलिए। आपने डर का नाम लिया तो मैं तो वही कह रहा हूं। 2014 से पहले भी यह भारत के अंदर हर नागरिक रह रहा था। कोई किसी ने आज तक ये तो कहा नहीं। पूर्णिमा जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता हूं। हाजी नाजिम जी से मैं आग्रह करूंगा, आप हाजी नाजिम जी, मैं आपके बीच में नहीं ठीक है। इनका सवाल मैं सिद्धार्थ जी आप तक पहुंचा देती हूं। वो ये कह रहे हैं कि किसी ने 2014 से पहले तो ये कहा नहीं कि डर है। ये असली डर का माहौल कब शुरू हुआ? 2014 के बाद शुरू हुआ ना? नहीं पूर्णिमा जी, जब मैं डर कहता हूं तो वो डर 2 प्रकार का डर है। एक डर तो प्रत्यक्ष होता था, हमारी आंखों के सामने होता था, हर जगह हम सुनते थे कहीं बम फट सकता है, आप कोई लावारिस बैग को देखे तो सूचना करिएगा। आतंकवाद का बहुत बड़ा डर था, देश को तोड़ने वालों का बहुत बड़ा डर था। ये 10 साल में दूर हुआ। ये तो प्रत्यक्ष डर था, हर जगह अनाउंसमेंट्स थी, वो अब नहीं होती है, ये प्रत्यक्ष था। अप्रत्यक्ष भी भारत के नागरिक के मन में वो आत्मविश्वास होना कि मैं विश्व में कहीं भी जाऊं, मेरा देश एक बढ़ता हुआ देश है, विकसित भारत हो सकता है, डेवलप्ड कंट्री हो सकता है। मैं देश की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में, 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आ सकता हूं, मैं 5 ट्रिलियन बन सकता हूं। ये जो एक आत्मविश्वास था, ये 2014 के बाद आई है, पूरा देश जानता है। और इसीलिए मैं अंतिम 10 सेकंड नहीं, लेकिन हाजी नाजिम को तो लगता है कि वो अगर 3 ट्रिलियन इकोनॉमी, अगर हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, माफी चाहूंगी, बन जाएंगे, तो उसका हिस्सा ये नहीं होंगे। इनको ऐसा लगता है कि उसका हिस्सा ये नहीं होंगे क्योंकि एक डर है, 2014 के बाद से वो डर पैदा हुआ है। क्यों हाजी नाजिम साहब, ऐसा ही लगता है ना आपको? देखिए, मुझे नहीं, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने खुद अपने साफ शब्दों में ये कहा है डर का माहौल। सवाल में साल कौन लेकर आया हाजी नाजिम? आप लेकर आए ना? आप लेकर आए। आपने कहा कि 2014 से पहले किसी को डर नहीं लगता था, आप ही ने ये बात बताई ना। 2014 से पहले क्यों नहीं लगता था, जरा ये बताइएगा। जरा आप क्यों लगता है और 2014 से पहले क्यों लगता था, जरा ये भी बताइएगा।
हाँ पूर्णिमा जी, मैं तो ये कहता हूँ कि 2014 से पहले जो लोग ये कहते थे कि असली आजादी जो हमें मिली है 2014 के बाद मिली है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ, मगर देश के अंदर जो हमारे फिर सवाल आप गुम कर गए मेरा, फिर सवाल आप मेरा गुम कर गए। मैंने आपसे सवाल पूछा ही नहीं, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये साल कौन लेकर आया। क्यों भुवन साहब जरा बताइए, यही सब हो रहा है क्या कि इनको डर लगता है 2014 के बाद से माहौल बदल गया? विपक्ष मुझे ये बताइए कि विकल्प क्या है फिर? अगर इतना ही डर है और सब कुछ 2014 के बाद से हो रहा है तो आपकी तैयारी क्या है विकल्प के तौर पर सर? हमने बहुत ही सरल सहज शब्दों में बोलने का काम करा कि हम स्वागत करते हैं, और हमने राम को जोड़ने का काम करा कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग को। लेकिन जो हमारे जो साथी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी है, वो फिर नफरत बोलने लगे। हालांकि क्योंकि नफरत का इनका डीएनए है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों डर लगता है। शायद आपको पता होगा, आप भी उत्तर प्रदेश से आती हैं, आप भी उत्तर प्रदेश की बेटी है, मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूँ। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रेप होता है बीएचयू में। बीएचयू की लड़की का रेप कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा नेता करते हैं, और रेप करने के बाद 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। और वो आरोपी करते हैं भुवन साहब, आरोपी करते हैं, आरोपी है ताल्लुक जिससे भी हो, और कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब अरे सर तो तमगा थोड़ी हटा लेंगे, पर आरोपी तो है ना, आरोपी तो है, कार्रवाई नहीं होगी क्या उन पर बीजेपी के है तो? अब तक क्यों नहीं हुई पूर्णिमा जी, ये बताइए अब तक क्यों नहीं हुई? बताइए सर। सुनिए मेरी बात ना, मैं जवाब दूंगा। नहीं, अब तक क्यों डिस्टॉर्ट कार्रवाई मत नहीं हुई? करिए, अगर मुस्लिम समुदाय का होता तो डिस्टॉर्ट मत करिए, बुलडोजर चल जाता, डिस्टॉर्ट मत करिए, बताइए सर। ये भुवन भास्कर जी जो बैठे हुए हैं, जिनको बड़ी बलात्कार की चिंता हो रही है, इनकी पार्टी के जो मुखिया थे, जिनको लोग प्यार से मुल्ला मुलायम कहते थे, उन्होंने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है। भुवन भास्कर जी, भाजपा की सरकार है, यहाँ कोई नेता ये नहीं कह रहा है कि हमारे लड़कों से गलती हो गई। वो लड़के तीनों में कह रहा हूँ, जिस भी पार्टी से संबंध बता रहे हैं, उसी पार्टी की सत्ता केंद्र में भी है, राज्य में भी, फिर भी वो लड़के अरेस्ट हुए हैं। एक एक करके भुवन जी ऐसे समझ नहीं पाएंगे आपकी बात, सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। दूसरा, भुवन जी ने जो बोला कि राम सबके हैं, राम सबके हैं, और ये लोग नफरत फैला रहे हैं, नफरत का डीएनए, तो शायद भुवन जी को जो कुछ किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए। हाजी नाजिम खान जी उनको दे देंगे, उनको पढ़ेंगे तो वो जानेंगे काफिरों के लिए नफरत क्या होती है। अरे तो और भुवन भास्कर जी ने जितना बताया, भुवन काफिर जो आप सब कह रहे हैं, सारी बता दूंगा, मैं सारी बता दूंगा। काफिर का अर्थ हाजी नाजिम आपको तो बेहतर तरीके से पता होगा ना सर। काफिर का अर्थ, काफिर की व्याख्या, काफिर के मायने आपको तो बेहतर तरीके से मान के चलिए, हम सब में से किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता होगा ना। आप बताओ, आपको तो पता ही होगा कि नहीं पता होगा। संबोधित इधर उधर फिर उससे डिले हो जाएगा ना, फिर 10 मिनट उसमें चले जाएंगे, 10 से 15 मिनट अगले चर्चा के उसी में चले जाएंगे ना। फिर दिक्कत इस बात की है, इसीलिए मैं उस पर जाना नहीं चाहती हूँ। कौशलेश तो बता देगा आपको, जो अल्लाह को नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, जो आपको, अरे मैं बता रहा हूँ, अरे हाजिम बता रहा हूँ, अरे मैं बता रहा हूँ, तन से जुदा के नारे आप लगाते हैं, आपके समाज के लोग लगाते हैं, और आप उनका समर्थन करते हैं। देखिए ये संविधान की बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी, आप इनसे पूछिए, आप इनसे, अरे चिल्ला के तो मुझे चुप नहीं करा लोगे भैया, या मुस्लिम समाज भाई के वो चिल्ला के नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं, तुमसे तेज चिल्ला लूंगा मैं। अब दोषी होते हैं, वो बीजेपी के हो गए थे। हाजी नाजिम कैसी बात करते हैं आप, फिर वो भी दोषी हुए ना। एक नजरिए से देखिए ना, सेलेक्टिव अप्रोच मत रखिए, एक नजरिए से देखिए, जो आरोपी है वो आरोपी है। मॉब लिंचिंग होती है, मॉब लिंचिंग होती है तो क्या साधु संतों की नहीं होती क्या? हाजी नाजिम नहीं हुई साधु संतों की मॉब लिंचिंग? जरा ये बताइए मुझे, नहीं हुई क्या? नहीं हुई क्या? आपको एक चीज नजर आती है, दूसरी चीज पर आप आंख बंद कर लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाश मुनि जी आपके पास आते हैं, और माफी चाहूंगी कि मैं देर से आपके पास आ रही हूं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे राजनीतिक स्थिति में और प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बीच जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, विपक्षी गठबंधन के टेक को और उसकी पोजीशन को सर आप कैसे एनालाइज करते हैं? राम को स्वीकारें, राम को नकारें, जय श्री राम बोले, या फिर उसको लेकर एंटी स्टेटमेंट्स दे? क्या कंफ्यूजन की स्थिति है गठबंधन में? देखिए पूर्णिमा जी, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ना, जो आपने बोला कि वो आरोपी थे, वो बीजेपी के लीडर नहीं थे, थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ूंगा कि ना कि वो बीजेपी के लीडर सर थे। मैंने कहा कि वो आरोपी हैं, तमगा उनके साथ जो भी लगा हो, अगर बीजेपी के हैं तब भी कार्रवाई होगी, आरोपी हैं तो। मैं अपना स्टेटमेंट जो दोहराया, पहले कहा, उसको दोहरा रही हूं, अगर आप समझ ना पाए हो सर प्लीज कंटिन्यू करें। गैंगरेप हुआ, उसके बाद वो गए, कंटिन्यू करें सर। उन्होंने प्रचार किया बीजेपी के लिए,
दे वेर द बीजेपी आईटी सेल मेंबर्स। आप चेक कर सकते हैं पुलिस रिकॉर्ड्स में ये चीज। तो जब वो आरोप करने के बाद उन्होंने बीजेपी में प्रचार किया तो वो बीजेपी के आईटी सेल के नेता थे, वो सिर्फ आरोपी नहीं थे, पहला चीज। दूसरा चीज कि रामलला प्रभु श्री राम की के भक्त हम भी हैं, आप भी हैं, पर उनके आदर्शों पे क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल पाए हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के विक्रम ठाकुर जाते हैं और वो राम रहीम जी, ये भारतीय जनता पार्टी जी बोलते हैं, जो राम रहीम है, जो रेपिस्ट है, ही इज ए कन्विक्टेड रेपिस्ट, और उनके चरणों पे गिर जाते हैं, उनको परोल पे परोल देते हैं ताकि ना कि वो बाहर आके बैडमिंटन खेल सके। ये प्रभु श्री राम अलाउ करते? अगर भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है, क्या प्रभु श्री राम होते तो ये होता? वो क्या करते भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर वो देखते कि प्रभु श्री राम होते क्या होता है? होते क्या होता है? प्रभु श्री राम है, आप चाहें या नहीं चाहें। प्रभु श्री राम देख रहे होते। तो अभी राम जी को दिखाई नहीं दे रहा है आकाश में, या राम जी ने आंखों को शायद पट्टी आकाश बांध मुनि रखी अभी भी है? उसी स्थिति में है सिद्धार्थ जी नहीं, कि आकाश प्रभु मुनि श्री को राम पहले तो ये का मत बताया है, कि जब शायद तक अभी भी कोई उसी कोर्ट माइंडसेट गिल्टी में है, प्रूफ ना कर दे उनको इसीलिए बलात्कारी होते आप कि वो accused बात कह कर सकते रहे हैं। हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह देते हैं कि हम भी उनको मानते हैं, आप भी बलात्कारी मानते proof किया क्या हैं। आकाश यही मुनि? मैंने कंफ्यूजन की बात की ना, या आकाश मुनि, अरेस्ट करके लाए हैं आकाश उनको मुनि बजा के। उसी कंफ्यूजन को आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सुनिएगा सर, सुनिएगा आकाश मुनि जी, आकाश मुनि जी, अरे होल्ड कर दीजिए सर, जो लिख के लाए हैं उसको बाद में भी बताइएगा, पूरा समय मिलेगा सर। आकाश मुनि जी, आकाश मुनि जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आप सुनिए मेरी बात। मैंने उसी कंफ्यूजन की बात की थी जिस कंफ्यूजन को अभी अभी आपने रिफ्लेक्ट किया। समझ नहीं आ रहा है कि राम को अपनाएं या राम को नकार दें। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, गठबंधन समझ नहीं पा रहा है। और जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, सुनिए, अरे सुनिए सर, जिन स्टेटमेंट्स का आपने जिक्र किया, जरा मुझे ये बताइए कि भगवान राम शाकाहारी नहीं मांसाहारी थे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आकाश मुनि जी, कान खुले रखिए, जरा कान खुले रखिए, बोलने के साथ साथ कान खुले रखिए और सुनिए। जरा मुझे ये बताइए कि भूख लगेगी तो मंदिर जाओगे, वहां पर उल्टा दान मांग लेंगे, ये स्टेटमेंट किसका है? मंदिर मानसिक गुलामी का मार्ग है। 500 साल बाद मनुवाद की वापसी हो रही है। और सुनिए सर, हिंदू कोई धर्म नहीं, एक धोखा है। तेज प्रताप यादव कहते हैं भगवान के अंदर प्राण देने का अधिकार किसको है? अरे किसी को रिचुअल्स नहीं पता, किसी को प्रभु श्री राम के होने नहीं होने का नहीं पता, वो लोग क्या बयान देंगे फिर? अब मैं बोलूं? आपका परमिशन सर? बिल्कुल सर, अगर आपने सुन लिया हो तो बोलिएगा। हाँ, मैं बोलूंगा अगर आप मौका देंगे। उत्तराखंड के बीजेपी के विधायक ने, बंशीधर भगत ने कहा कि जब विद्या मांगनी हो तो सरस्वती को पटाओ, ऑडियो नहीं जा रहा क्या? शक्ति मांगनी हो इनको सवाल प्रश्न पूछा गया आपसे। नहीं समझ में आ रहा। धन मांगना हो तो लक्ष्मी जी को पटाओ। सिद्धार्थ ये जी, हिंदू धर्म के लोग सिद्धार्थ हैं। जी, जरा आकाश मुनि जी को क्या ये आप ही, हिंदू धर्म के क्योंकि लोग जो हैं? स्टेटमेंट्स मैंने उनको पढ़कर बताए शायद तो उनके आपकी कान तक तरफ पहुंचे नहीं होंगे। आकाश मुनि बता दे उनको- हिंदू धर्म के लोग कौन है? आकाश समझ मुनि में बता नहीं दे आया हिंदू शायद। धर्म के कौन लोग हैं? आकाश मुनि नाम बता दे हिंदू धर्म के कौन लोग हैं, उसके बाद हम इनसे बात कर लेंगे। आकाश मुनि आप ये बताएं हिंदू धर्म के कौन लोग हैं? भाजपा वाले नहीं है, ठीक है, कौन है आपके हिसाब से हिंदू धर्म का? कौन है हिंदू धर्म का? कौन है? हैकर करने नहीं, बात करने आए आप। जो स्क्रिप्ट लिख के लाए होगे वो नहीं पढ़ोगे, हम मोनोलॉग चलेगा। नहीं 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 नहीं, आप सबको दोष दोगे, अपनी बताओ आपके हिसाब से कौन ठीक है। ऐसे कुछ नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा कि कौन ठीक है। भाई ये राम के लोग नहीं है भाजपा वाले, भाई राम का कोई तो होगा। कौन है राम का ये बताएं पहले, आपके हिसाब से राम के लोग कौन हैं? राम के लोग कौन है? राम के पूरे भारत के लोग हैं। तो अभी उसमें आप भाजपा वालों को खारिज कर रहे हो, उत्तराखंड वाले का बयान कोट कर रहे हो, हिमाचल वाले का कोट कर रहे हो। देखिए, मैं भाजपा वालों को खारिज नहीं कर रहा हूं, मैं एक एक बंदे को बोल रहा हूं कि नहीं, क्या ये राम, प्रभु श्री राम के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं? अगर नहीं है तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्यों है आज? वो बोलने के बाद ये 2018 की कमेंट ठीक है। अब सिद्धार्थ जी, आकाश जी दरअसल ये कहना चाह रहे हैं, मेरे को सवाल, ठीक है आकाश जी, आपकी बात समझ गए। सिद्धार्थ जी, आकाश जी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जितेंद्र आभाड़ हो, तेजस्वी यादव हो, फतेह बहादुर सिंह हो, होलाल खेरे अंजने हो, स्वामी प्रसाद मौर्य, तेज प्रताप यादव हो, चंद्रशेखर यादव हो, उदयनिधि स्टालिन हो, ये सब बाहर कर दीजिए अब आप।
नहीं क्यों बाहर कर दे? नहीं, वो भी इसीलिए बाहर कर दे भगत भी क्योंकि गलत जो है, आपने सब तथ्य गलत है। बाकी लोगों के लिए दिया मैं तो बोल रहा हूँ वही सभी गलत तथ्य है। मैंने इनके लिए रख दिया यहाँ सर, बैठे। इसीलिए बाहर कर दे। जो आपने राहुल गांधी तथ्य भी बाहर दूसरे कर लोगों दीजिए। के लिए उत्तराखंड का उदाहरण दिया, मैं तो चौंक दूं। मैंने इसीलिए वो नाम आगे कर दिए कि इनको भी बाहर कर दे। सिद्धार्थ यादव, नहीं पूर्णिमा जी, सिद्धार्थ राहुल जी। गांधी को भी बाहर किया जाना पूर्णिमा चाहिए ना, जी। जिन्होंने कहा था कि मंदिरों में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं, तो पूर्णिमा उनको भी बाहर जी। करो अलायंस से भाई, हाँ, लेकिन राम सिद्धार्थ। का वो नहीं है। मैं जवाब देता हूँ। हाँ, सबसे सिद्धार्थ पहली जी, बात बोलिए। तो मैं जो भी किसी से पूछूंगा, आकाश मैं मुनि जी क्यों वैसे तो आकाश राजनीतिक मुनि जी विशेषज्ञ- जवाब ले लीजिए प्लीज। आकाश मुनि जी ने अभी एक बात बोली थी, मैं उस पर आपत्ति दर्ज कराता हूं। उन्होंने कहा कि राम अगर होते तो क्या होता, राम होते तो ऐसा। प्रभु श्री राम हैं, कण कण में है। ये बात आपको नहीं समझ में आई, जो लोग समझ गए उनसे जाकर के समझ लीजिए, क्योंकि पिछले 10 साल में बहुत लोगों को समझ में आ गई, कईयों को नहीं आती थी समझ। पर ये जो हमारे देश के आराध्य का, हमारे देश की सांस्कृतिक शक्ति का जो माहौल बनाने का काम आकाश जी, किया, आपके पास वो पूरा नहीं कर समय रहे था हैं। अपनी बात रखने के लिए। आकाश आपका जी, नाम मैं आपके सिद्धार्थ बीच में नहीं नहीं बोल है, रहा था, अब आप सुनिए। आपका नाम आकाश है सर, आपका नाम आकाश है। जरा अपने आप को बड़ा रखिए, अरे रुक भैया, जाइए। आकाश जी, राम का सिद्धार्थ जी आचरण है अपनी क्या? बात जो पूरी आप करें कर रहे हो, प्लीज। बीच में बोल रहे हो बार बार। पूर्णिमा जी कितना अब जो कई लोगों को वोट करने की कोशिश कर रहे थे, वोट सर ही बीच करना में है। बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगा, मुझको भी समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बात करेंगे ना सर। I will not let आकाश him to जी, misquote आप me. बात If तो he is सुनिए। quoting me, अरे that ठीक has है, to आप be बात सुन correct लीजिए, with us. कोई बात नहीं, You बात cannot सुनिए। misquote me. नहीं misquote बात नहीं, इशारा। अरे आप, मैं आगे कुछ आपको नहीं कुछ बोल बात रहे हैं। बता रहा हूँ, सुनिए। मैं आपका तो बोल 40 रहा हूँ, मिनट का आपका घर का शो थोड़ी है, यार, आपको कुछ भी मौका मिला, आप बोलेंगे क्या? दूसरे की भी बात सुनिए। हाँ? अब आपने कई नाम आप गिनाने की कोशिश कर रहे थे। आकाश जी, जो पर्चा आप लेकर आए हैं घर से, क्या आपके उस पर्चे में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का नाम नहीं है, या स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम नहीं है, या राजेंद्र गौतम का नाम नहीं है, या फिर उदयनिधि स्टालिन, ए राजा, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोग का नाम नहीं है? ये कहां गए? कार्तिक इनका भी नाम है, चिदम्बरम का नाम बंशीधर उनका कहां भगत का भी गया? नाम है। जो लोग दिन रात सुबह शाम गाली देने का काम करते हैं, उन लोगों का नाम नहीं है। और आप यहां नेशनल टेलीविजन पर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पेरोल पर निकलवाए हिमाचल के मंत्री ने। अरे तो जान लीजिए कहां पर किसका कौन सा केस चल रहा है, किसकी ताकत होती है पेरोल पे निकलवाने की और किसकी नहीं होती। और यही सिद्धार्थ देखना है जी, कि कौन किनके चरणों में जाकर के पढ़ते हैं। परोल। तो आप जिनके चरणों में हैं, उनके भी जाके चेक कर लिए वो किनके चरणों में है। ये बातें मत करिए। आपको अगर यहाँ पर बैठ करके कोई बात करनी तो फैक्ट पे करनी देख रहा है, और इसीलिए इंसान जो है सिद्धार्थ जी, आकाश जी, वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट करते हैं, राम रहीम को आकाश जी, सपोर्ट कर रहे हैं पब्लिकली। आप सभ्य आदमी हैं, आपको कोई बात बताई जा रही है। आकाश जी, आप बात को सुनिए, आप ऐसे ना करें। मैं पूर्णिमा जी से आग्रह करूंगा, मैं 20 सेकंड सर मैं तो आग्रह कर ही रही हूँ, जैसे वो आपको नहीं सुन रहे वैसे ही वो मुझको भी नहीं सुन रहे। क्या करें सर, मैं तो लगातार आग्रह कर ही रही हूँ, उन्होंने मेरा सवाल भी नहीं सुना। लेकिन ये जरूर सुन लिया कि जो नाम मैंने लिए उनको क्यों खारिज करना है, ये उन्होंने सुन लिया क्योंकि उनको सूट करता है। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं आती हूँ। पूजा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपसे, क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम है। इसी राजनीति की मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी और राम राज्य से कैसे ये एकदम इतर नजर आती है, इसी का जिक्र हो रहा था। देखिए, राजनीति तो एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। 500 वर्ष से हम इंतज़ार कर रहे थे इस घड़ी का कि हमारा राम मंदिर जो है वो स्थापित होगा, और अब जब इतना बड़ा हमारे सामने एक इतना बड़ा दिवस आ रहा है तो उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। और आप ये चीज़ देखिए कि ये राम राज्य के प्रति वो नहीं है, ये 2024 में जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसका डर है, उसकी हार का डर है। इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, उसकी हार का डर है, और साथ ही वो इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए राम मंदिर को एक मुद्दा बनाया जा रहा है यहाँ पे। मोदी का विरोध राम के नाम पर रिपोर्ट कार्ड लेके जा रहे हैं, और 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके जब हम जाते हैं तो हमें याद आता है बृजभूषण शरण सिंह, और याद आता है वो पहलवान बेटियों की चीख, वो देश ने सुनी है। हमें याद आती है मणिपुर की बेटियों की चीख, हमें याद आती है हाथरस की दलित बेटी की चीख, हमें याद आती है माँ बेटी की कानपुर की चीख। ये 10 शासन का सुशासन दिया। किसानों की हत्या के लिए अब किसी बाहर के आदमी की आवश्यकता नहीं है, गृह राज्य मंत्री का बेटा ही अपनी थार लेकर निकल जाता है, हत्या कर देता है। ये 10 साल का जो युग है, जो ये कहते हैं कि स्वर्णिम युग है, वो देश देख रहा है। हम तो इनके काम के आधार पर जो इन्होंने काम करने का काम अरे करा, तो सर आपने फिर उससे पहले आपके काम का क्या 10 साल का भारी पड़ रहा है क्या, या माइनस हो जाएगा आगे चल के? मैं कह रहा हूँ पूर्णिमा जी, जब कोई सरकार में कमी रहती है तभी तो दूसरी सरकार आती है। क्या आप इनको अभयदान देना चाहती है 10 साल के जो मैंने इनके कृत्य बताए हैं? सर आप तय करें, इन बयानों के जरिए तो मुझे लगता है विपक्ष अभयदान दे रहा है, मैं तो नहीं दे रही। लेकिन जिस तरीके का रवैया विपक्ष का है, विपक्ष तो खुले हाथ से अभयदान दे रहा है, कह रहा है कि आप ही रहिए सरकार में, हम नहीं लौटने वाले।
देखिए, हमारी पार्टी का जो स्टैंड था मैंने पहले बता दिया, उसको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता साथी किसी तरह बोलना चाहे बोल सकता है, वो स्वतंत्र है। लेकिन हम इनके जो कारनामे हैं उन्हें लेकर जाएंगे। ठीक है। जो बेटियां चीख रही है पूरे देश में, ठीक है उस सर, बात योगी में जी लेकर जल्दी से जाएंगे जनता क्लोजिंग की कमेंट अदालत आपसे। के बीच में। देखिए, मैं बड़ी देर से सुन रहा हूँ कि चाहे भास्कर जी हों या पीस पार्टी के हों और जो आकाश मुनि जी थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनके नाम के साथ आकाश मुनि जुड़ा हुआ है, लेकिन बातें तो सारी वो शकुनी वाली कर रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी के इतिहास की चर्चा की जाए तो इतिहास हजारों वर्ष तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को, उनके द्वारा किए गए कुकृत्य को ये संसार हिंदू समाज माफ नहीं कर सकता। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला इनका हाल है। आज इनको राम याद आ रहे हैं। और जहां तक पीस पार्टी का विषय है, ठीक है। और जहां तक आकाश मुनि है, मैं आकाश मुनि के बारे में एक बात बोल देना चाहता हूं कि आकाश मुनि नेशनल टीवी पर एक प्रायोजित एजेंडा लेकर आए थे और किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से वो प्रभावित हैं और वह यहां पे उसकी चर्चा कर रहे हैं। केवल सनातन के विरोधियों का, उनका महिमा मंडन करने के लिए वो टीवी पर बैठे हैं। भुवन भास्कर जी इधर बैठे हैं, पीस पार्टी की इधर बैठे नहीं हैं। तो वो भी तो प्रभु श्री राम देख ही रहे होंगे ना योगी जी। देखिए, वो भी तो, अगर उनको बाकी सब दिख रहा है तो उनको ये भी दिख ही रहा होगा ना। सिद्धार्थ जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। 2024 में प्रभु श्री राम आप ही का मंगल करने वाले हैं क्या? देखिए पूर्णिमा जी, प्रभु श्री राम तो उनका ही मंगल करेंगे जो हमेशा से उनको, उनके भक्त के नाते उनको जपते आए हैं, जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर के भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व में भारत की एक छवि देना चाहते हैं। प्रभु श्री राम को भी अपने महल में पहुंचने में, अपने राज में पहुंचने में समय लगा था। हम भी सत्ता में आने में थोड़ा समय लगा, पर आज समय वो भारत का है जब प्रभु श्री राम को भी घर मिल रहा है, भारत के गरीबों को भी घर मिल रहा है। 13 करोड़ लोग गरीबी से भी ऊपर जा रहे हैं। ये भारत का समय है, ये प्रभु श्री राम का समय है और राम राज्य को कोई रोक नहीं सकता। ये लोग जो दुखी होना चाहते हैं होते रहें। अब राम का समय आ चुका है, अब कहीं नहीं जाने वाला।